नमः संस्कृताय बच्चों। तो आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो स्वर का अनुनासिक और अनानुनासिक भेद होता है। अनानुनासिक को निरनुनासिक भी कहते हैं। अनुनासिक का अर्थ होता है जिसका उच्चारण नासिका से होता है, मतलब नासिका सहित। नासिका सहित मतलब उनके उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका से भी जिनका उच्चारण होता है उसको अनुनासिक वर्ण कहते हैं। तो ये सूत्र यही कहता है मुख नासिका वचनो अनुनासिका। मुख नासिका वचन, मुख नासिका वचना इसका अर्थ है मुख सहित नासिका से बोला जाने वाला वर्ण। अनुनासिका अनुनासिक संज्ञा, अनुनासिक संज्ञक होता है, उसका नाम होता है अनुनासिक। तो मुख सहित नासिका से उच्चरित वर्ण अनुनासिक संज्ञक होता है। यह अनुनासिक संज्ञा विधायक सूत्र है, मतलब ये अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र है। इसका तात्पर्य है मुख सहित नासिका से बोला जाने वाला वर्ण अनुनासिक संज्ञक होता है, अर्थात जो वर्ण मुख और नासिका दोनों से उच्चरित होता है वह अनुनासिक कहलाता है। जैसे काखा गाघा इंग्या, इंग्या में का वर्ग में जो इंग्या अंतिम वर्ण इंग्या आता है ओ, और चा वर्ग में या आता है, टा वर्ग में णा आता है, ना आता है और मा। यम गणनम, इन वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका होता है, इसलिए इनको अनुनासिक वर्ण कहते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, अंग्या। तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। एक कंठ स्थानीय ध्वनियाँ हैं, का, खा, गा, घा, इंग्या। तो ये जो इंग्या है इसका उच्चारण स्थान कंठ है, साथ ही साथ नासिका भी है। नासिका मतलब इंग्या का उच्चारण स्थान कंठ के साथ साथ नासिका से भी होता है, इसलिए ये अनुनासिक ध्वनि कहलाता है। इसी प्रकार से जो यहाँ है इसका उच्चारण तालु के साथ साथ नासिका से भी होता है, इसलिए यहाँ भी अनुनासिक ध्वनि है। ड़ा भी अनुनासिक ध्वनि है, ना भी अनुनासिक ध्वनि है और मा भी अनुनासिक ध्वनि है। इन वर्णों के को छोड़ करके और भी वर्ण जैसे का हो गया, चा हो गया, टा हो गया, इन वर्णों का भी उच्चारण अगर इनके उच्चारण स्थान के साथ साथ, जैसे का उच्चारण स्थान है कंठ, तो कंठ के साथ साथ अगर इसको नासिका से भी बोला जाए, नासिका से भी बोला जाए तो यह भी अनुनासिक ध्वनि कहलाएगा। तो जब कंठ के साथ साथ नासिका से बोला जाए तो इसको कैसे लिखेंगे? इस तरह से इसको लिखेंगे। चा है तो चा, टा, तो ये भी अनुनासिक ध्वनि हो जाएंगे, मतलब इनका अपने उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका से भी इनका उच्चारण जब होने लगे तो ये भी अनुनासिक ध्वनि हो जाएंगे। यहाँ प्रश्न उठता है कि इस सूत्र में मुख शब्द का प्रयोग करने की क्या आवश्यकता थी? केवल नासिका वचनों अनुनासिका का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि यदि यहाँ मुख शब्द का प्रयोग न किया जाता तो अनुस्वार को भी अनुनासिक स्वीकार करना पड़ता, क्योंकि जो अनुस्वार होता है उसका उच्चारण केवल नासिका से होता है। इसलिए तो अनुसार में इसकी व्याप्ति ना हो जाए, इस सूत्र की व्याप्ति ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर मुख शब्द का भी प्रयोग किया गया। क्योंकि जो अनुसार होता है इसका उच्चारण सिर्फ नासिका से होता है। अगर नासिका वचनों अनुनासिका कह दिया जाता तो अनुसार भी अनुनासिक हो जाता। इस प्रकार पाणिनि ने स्वरों के सबसे पहले उन्होंने ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत भेद किए, फिर उन्होंने प्रत्येक के उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भेद किए, फिर उसके अनुनासिक और अनुनासिक भेद किए। इस प्रकार से प्रत्येक आचरण 18 प्रकार का हो जाता है। 3 भेदे 3 गुणे 3 भेदे 3 त्रिका 9 दूनी 18। इस प्रकार से प्रत्येक स्वर के 18 भेद होते हैं। आ के 18 भेद, ई का
18 भेद, ऊ के 18 भेद, री के भी 18 भेद होते हैं, लृ इसके 12 भेद होते हैं, क्योंकि इसका दीर्घ नहीं होता, दीर्घ भेद इसका नहीं होता है, लृ का दीर्घ भेद नहीं होता है। ए इसका ह्रस्व नहीं होता है, इसलिए इसके भी 12 भेद होते हैं। आय इसके भी 12 भेद होते हैं। ओ औ इन 4 वर्णों का ए, आय, ओ, औ इनका जो है ह्रस्व नहीं होता है, इसलिए 6 भेद निकल जाते हैं। ह्रस्व है, ह्रस्व नहीं होता है, तो ह्रस्व के 3 भेद होते हैं, उदात्त अनुदात्त स्वरित, और उनके भी 2 अनुनासिक और अनुनासिक भेद होते हैं। तो ह्रस्व के 3 और अनुनासिक और अनुनासिक 3 दूनी 6 भेद कट जाते हैं। तो 18 में से 6 निकल गए, 12 बचे। तो ए, आय, ओ, औ इनके सिर्फ 12 भेद होते हैं। और लृ का दीर्घ नहीं होता है, इसलिए इसके भी 12 भेद होते हैं। अब अगला सूत्र है 10वां, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। ये सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र है। इसके शब्दों को अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा तुल्य, आस्य, प्रयत्नम सवर्णम। तुल्य का अर्थ है समान, आस्य का अर्थ होता है मुख। चूँकि सारे उच्चारण स्थान मुख में होते हैं, इसलिए आस्य का अर्थ होता है मुख में होने वाले उच्चारण स्थान। प्रयत्न, यत्न 2 प्रकार का होता है, आभ्यंतर और बाह्य। 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्येक के भेद भी हमने बताए थे। जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है 5 प्रकार का होता है, स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, ईषत विवृत, विवृत और संवृत। 5 आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं और 11 बाह्य प्रयत्न होते हैं। क्योंकि जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वो श्रेष्ठ होता है, मुख्य होता है, इसलिए इसको प्रयत्न, प्रकृष्ट यत्न कहते हैं। प्रकृष्ट यत्न, प्रकृष्ट यत्नम प्रयत्नम। तो प्रयत्न का मतलब है आभ्यंतर प्रयत्न, तो प्रयत्न का मतलब होगा आभ्यंतर यत्न। आस्य का मतलब होता है मुख में होने वाले उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। तो जिन स्वरों के या जिन वर्णों के उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न तुल्य मतलब समान होते हैं, उनको सवर्ण कहते हैं। वो सब सवर्ण संज्ञक होते हैं। क्या? जिन वर्णों का शब्द का प्रयोग मैं कर रहा हूँ, ना तो स्वर का ना तो व्यंजन का। तो वर्ण शब्द का प्रयोग करने का मतलब है स्वर और व्यंजन दोनों। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होता है, वह वर्ण सवर्ण संज्ञक कहलाते हैं। तुल्य का अर्थ है समान, समान होना चाहिए। क्या क्या? उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों समान होंगे तभी सवर्ण संज्ञा, तभी ये सवर्ण कहलाएंगे। जैसे का है और खा, ये दोनों, इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ है। तो का और खा, इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ है और आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट है, इसलिए का और खा सवर्ण कहलाएंगे। यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य है, जब तक उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न पूरी तरह से पूर्ण रूप से समान नहीं होंगे, तब तक ये सवर्ण नहीं कहलाएंगे। जैसे ई और ए, ई का उच्चारण स्थान तालु है और आभ्यंतर प्रयत्न विवृत है, और ए का उच्चारण स्थान भी, इसमें भी तालु समाहित है और आभ्यंतर प्रयत्न विवृत है। लेकिन ए का उच्चारण स्थान, इसमें कंठ अधिक है। तालु और विवृत तो इन दोनों में समानता है, लेकिन ए के उच्चारण स्थान में कंठ अधिक है, इसलिए ई और ए सवर्ण नहीं कहलाएंगे, सवर्ण
नहीं कहलाएंगे। इसलिए उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रत्यय पूरी तरह से समान होने चाहिए, तभी ये सवर्ण कहलाएंगे, अन्यथा की स्थिति में नहीं। अब प्रश्न उठता है का और इंग्या, काखा गाघा इंग्या। तो का और इंग्या ये दोनों वर्ण सवर्ण कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? क्योंकि जो का है इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, और इसका भी इंग्या का भी उच्चारण स्थान कंठ है, ये भी कंठ स्थानीय ध्वनि है। और इसका आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट है, स्पृष्ट, इसका भी आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट है। साथ ही साथ इसे ये नासिका भी है। तो ये दोनों सवर्ण कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? तो ये दोनों भी सवर्ण हैं, क्योंकि ये जो नासिका है सूत्र में क्या कहा गया है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। आस्य, आस्य का अर्थ है मुख के भीतर वाला उच्चारण स्थान, लेकिन जो नासिका उच्चारण स्थान है ये मुख के भीतर नहीं आता है, अपने मुख से बाहर होता है, इसलिए इसको नहीं लिया जाएगा। तो बाकी कंठ स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों समान हो रहे हैं, इसलिए का और इंग्या ये दोनों सवर्ण संज्ञक कहलाएंगे। सवर्ण मतलब ये दोनों सवर्ण हैं। अब अगला उदाहरण देखते हैं, जैसे ए, ऐ, ओ, औ। ए, ऐ क्या एक दूसरे के सवर्ण हैं अथवा ओ, औ क्या एक दूसरे के सवर्ण हैं? तो उत्तर है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यद्यपि इन दोनों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न पूरी तरह से समान है। इसका भी उच्चारण स्थान कंठताल होता है, इसका भी उच्चारण स्थान कंठताल होता है, ओ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ होता है और औ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ होता है। तो आभ्यंतर प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न इन सबका जो है विपरीत ही है, क्योंकि सभी स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न विपरीत ही होता है। तो उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न पूरी तरह से समान है। ए, ऐ के पूरे समान है और ओ, औ के भी आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान पूरी तरह से समान है, लेकिन फिर भी सवर्ण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आचार्य पाणिनि ने जब माहेश्वर सूत्र जो दिए हैं, शिव के द्वारा जो उनको माहेश्वर सूत्र प्राप्त हुआ है, उसमें आ, ई, उ, बड़ा जैसे आ है, इसके 18 भेद होते हैं। ये 18 सब आ के सवर्ण होते हैं, मतलब जो आ के 18 भेद होते हैं सब एक दूसरे के सवर्ण हैं। ई के भी 18 भेद होते हैं, सब एक दूसरे के सवर्ण हैं। तो सभी सवर्णों का एक संज्ञा आ है। 18 प्रकार का जो यू ई होता है उन सब की एक संज्ञा ई है, मतलब सभी सवर्णों के स्थान पर उन्होंने एक संज्ञक वर्ण का प्रयोग किया है आ। लेकिन अगर ए और ऐ ये सवर्ण होते तो माहेश्वर सूत्र में सिर्फ ए का प्रयोग किया जाता, एक ही वर्ण का प्रयोग किया जाता है। सभी सवर्णों के जैसे ए के 12 भेद होते हैं, ऐ के 12 भेद होते हैं, तो 12, 12, 24 वर्णों के स्थान पर सिर्फ ए का प्रयोग किया जाता अथवा ऐ का प्रयोग किया जाता। लेकिन ऐसा पाणिनि ने विधान नहीं किया है, अपितु माहेश्वर सूत्र में इन दोनों वर्णों को अलग अलग उन्होंने लिखा है। ओ और औ को अलग अलग उन्होंने लिखा है। इसका मतलब है ए, ऐ और ओ, औ एक दूसरे के सवर्ण नहीं हैं। इस बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ जो है परीक्षाओं में ज़्यादा पूछी जाती है, इस तरह की चीज़ें, इसलिए आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब अगली चीज़, क्या री और री ये दो जो स्वर हैं क्या एक दूसरे के सवर्ण हैं? क्योंकि जो री है इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य है और आभ्यंतर प्रयत्न विपरीत है। जो लृ वर्ण है इसका उच्चारण स्थान दंत है, लृतुलसानाम दंताः। तो लृ वर्ण है इसका उच्चारण स्थान दंत है और आभ्यंतर प्रयत्न विपरीत है। देखिए यहाँ पर उच्चारण स्थानों में भेद है, इसका मूर्धा है और इसका दंत है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के सवर्ण होंगे? तो इसके लिए कात्यायन ने एक वार्तिक दिया, री लृ वर्णयोर मिथा सामान्यम वाच्यम, मतलब री और लृ इन दोनों वर्णों का मिथ्या रूप से सवर्ण इनको कहना चाहिए, मतलब ये एक दूसरे के समान नहीं है, इनका उच्चारण स्थान भिन्न है, इसलिए सवर्ण तो नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी इनको सवर्ण कहना चाहिए।